हेलो एवरीवन, मैं राकेश। आज 3 अक्टूबर 2020 को सितंबर महीने का करंट अफेयर्स पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे। नेशनल से शुरू करेंगे। एनसीआरबी के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, क्राइम रेट एससी और एसटी के अगेंस्ट इंक्रीज हुआ है। एससीज के अगेंस्ट 7% से और एसटीज के अगेंस्ट 26% से 2019 में एज कम्पेयर टू 2018 की फिगर्स। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड किए हैं हाईएस्ट क्राइम्स अगेंस्ट एससीज और एमपी ने मध्य प्रदेश ने अगेंस्ट एसटीज। उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप किया है, लेकिन असम ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट रेट्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। अब रेट ऑफ क्राइम होता है क्राइम्स पर लाख वुमेन। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। मोटो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 8 बीचेस को रिकमेंड किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ लिखा गया है। डेनमार्क की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे देती है। अभी करीब 4000 के आसपास बीचेस हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है पूरी दुनिया में, और भारत में है चंद्रभागा बीच ऑफ उड़ीसा। ये भारत की नहीं, एशिया की भी पहली बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने आइडियल हाइट और वेट मैन एंड वुमेन का 2010 के आंकड़ों के अगेंस्ट, अभी पहले 2010 के आंकड़ों को लेते थे हम, अभी उन्होंने उसको रिवाइज किया है और 5 किलो से उन्होंने एवरेज वेट इंक्रीज़ किया है। मेन का 60 था पहले, अब 65 कर दिया है। वुमेन का पहले 50 था, 55 कर दिया है। और अगर हाइट की बात करें तो मेन की पहले आइडियल हाइट 171 सेंटीमीटर थी, अब इसे 177 कर दिया गया है, और वुमेन की 152 को 162 कर दिया गया है। Definition of a reference Indian adult with respect to age which was earlier 20 to 39 years, now it is 19 to 39 years। और ये सब क्यों हुआ है? ड्यू टू इंक्रीज इनटेक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड। अभी इसको हम मेंस में लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। भारत के अगर इंडियन गवर्नमेंट के हमको अचीवमेंट्स की काउंट करना हो तो पोषण अभियान ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। पोषण के आधार पर ही इंक्रीज न्यूट्रिशन फूड भारत में सप्लाई हो रहा है, और इसकी वजह से ये सारे आंकड़े बदले गए हैं। हरिजन सेवक संघ ने अपना 30 सितंबर को फाउंडेशन डे मनाया। 30 सितंबर को ही महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में बदल कर दिया गया हरिजन सेवक संघ। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करने वाले हैं हमारे ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है रेज 2020। जैसे फेम है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वैसे ही रेज है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रेज की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, रीजनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। दिस इज रेज। इसको ऑर्गेनाइज किया है ऑर्गेनाइज करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग। तो ये वर्चुअल समिट रहेगी, ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आने वाले कुछ दिनों में इनॉग्रेट करने वाले हैं। इंटरनेशनल की बात करें तो IMD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया है। इसे IMD और सिंगापुर यूनिवर्सिटी मिलकर रिलीज़ करते हैं, तो सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है हेलिंस्की और थर्ड है ज्यूरिच। दिस इज स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। अगर स्मार्ट सिटीज़ इंडिया की बात करें हम, जो स्वच्छता रैंकिंग है, स्वच्छता रैंकिंग स्वच्छ सर्वे, उसमें इंदौर सिटी टॉप किया है कंटिन्यूसली 4th टाइम। और अगर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 की बात करें तो हमारे इंडिया का टॉपर है हैदराबाद एट 85th स्पॉट, और भारत की सभी सिटीज़ ने डिक्लाइन दिखाया है, अपनी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्लैश सीज फायर के 26 साल बाद फिर से स्टार्ट हुआ है, और ये डिस्प्यूट है इनका एक आर्मेनियन एनक्लेव है अजरबैजान में। अगर आपने ग्लोबल मैप देखा है ध्यान से तो इस तरह से कुछ है, इधर आर्मेनिया है और इधर है अजरबैजान। यहाँ पर है ये एनक्लेव जिसका नाम है नागोर्नो कराबाख रीजन। तो 1921 में दोनों सोवियत रिपब्लिक बने थे, तो सोवियत ने इस डिस्प्यूटेड एरिया को अजरबैजान को दे दिया था, लेकिन इसे ऑटोनॉमी दी थी। फिर 1988 ने यहाँ की असेंबली ने वोट किया टू डिसॉल्व इट्स ऑटोनोमस स्टेटस एंड ज्वाइन आर्मेनिया। अब यहाँ पर 95% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो एथनिकली आर्मेनियन कम्युनिटी है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से मानती है अजरबैजान का पार्ट, लेकिन वहाँ के लोग इसे मानते हैं आर्मेनिया का पार्ट। तो दिस इज़ अ क्लैश इनके बीच में अभी जो चर्चा में रहा है, तो दिस विल बी इम्पॉर्टेंट। आर्मेनिया एंड अजरबैजान का जो डिस्प्यूट है
हिमाचल प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट तो आज का ही दिन रहा है 3 अक्टूबर का, जब 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल, पहले जिसका नाम रोहतांग टनल था, उसे देश को समर्पित किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बारे में पूरे ऑलमोस्ट सभी फैक्ट्स को मैंने यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। नाम अटल टनल, लेंथ 9.02 किलोमीटर, पीर पंजाल रेंज में है, हॉर्स शू शेप्ड में है, सिंगल ट्यूब डबल लेन इसका कंस्ट्रक्शन टाइप है। ये कनेक्ट करेगी मनाली को लाहौल स्पीति वैली से, और डिस्टेंस मनाली से लेह का ये रिड्यूस कर देगी बाय 46 किलोमीटर, और ट्रैवल टाइम 4 से 5 घंटे के बीच में कम हो जाएगा। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 प्लस फीट, और इसकी एग्जैक्ट अगर एलिवेशन की बात करें तो 3100 मीटर, लगभग 10,171 फीट है। इसे सजेस्ट किया था लोकल पब्लिक, लोकल लोगों के ने प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक बहुत ही अच्छे मित्र थे अर्जुन गोपाल, तो उन्हें यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने कहा कि आप प्लीज़ प्रधानमंत्री जी से आग्रह कीजिए, तो ही सजेस्टेड दिस आइडिया ऑफ दिस टनल, एंड देन 2000 में डिक्लेयर किया उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज है पूरे प्रोजेक्ट का, और कंस्ट्रक्शन वर्क एक जॉइंट वेंचर को दिया गया था। इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एंड दूसरी कंपनी है स्ट्रॉबैग एजी ऑफ ऑस्ट्रिया। 2009 में शुरू हुआ था, एस्टिमेटेड कॉस्ट 3500 करोड़। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अटल टनल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ खास करंट अफेयर्स कंपाइल करने लायक मुझे मिले नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की मैंने यहाँ कुछ मेंशन किया है। पंचवटी स्कीम टू बिल्ड 100 पार्क्स इन रूरल एरियाज फॉर सीनियर सिटीजन्स। कृषि से संपन्नता योजना, दिस इज़ फॉर कल्टिवेशन ऑफ हींग एंड केसर। निगाह स्कीम, कोविड-19 के दौरान जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को उन्हें एजुकेट करने के लिए। और हिमाचल प्रदेश ने अपना लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का 2021 तक। 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2022, 30% फॉरेस्ट कवर बाय 2030। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का नंबर है 1100। हिमाचल प्रदेश 11वां स्टेट बना टू लॉन्च माई GOV पोर्टल, एंड फर्स्ट स्टेट बना टू हैव 100% LPG कनेक्शन। जो उज्ज्वला स्कीम और गृहिणी सुविधा योजना दोनों ही LPG कनेक्शन से रिलेटेड हैं। ये तो उज्ज्वला सेंटर की स्कीम है, और गृहिणी सुविधा योजना है हिमाचल प्रदेश की स्टेट स्कीम। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएगा। हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।